भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देश प्रदेश के तमाम संतों महात्माओं गुरुजनों के चरणों में दास मुकेश जीवराज वाणिया का प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं एक ऐसे गंभीर विषय की तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उसमें भी ख़ास तौर पे जो जन साधारण हमारा समाज है, जो हमारे सनातन धर्म की उन कथाओं को लेकर उसके पीछे जो मर्म छुपा हुआ है उसको न जानकर कथा को सीधा सीधा अर्थ उसका लेते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि हम सही बात को न जानकर उन कथाओं के जो जिनका हकीकत में शायद तसव्वुर करना शायद मुमकिन ना हो। हालांकि मेरी राय में वो कथाओं का बिल्कुल सार अगर समझ में आ जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो जो हमारे संतों ने जो कथाएं कही हैं, जो शास्त्रों में हमारी माइथोलॉजी यानी हमारी पौराणिक कथाओं में जो कथाएं हैं, उसके पीछे का अगर हम मर्म समझने की कोशिश करें तो अवश्य ही हम जान पाएंगे कि सनातन धर्म कितना महान है, कितना इसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। अगर हम इसको सही सही जान पाएँ तो मैं ख़ास तौर पे आज प्रार्थना करूँगा अपने उन दोस्तों से जो अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी जो सीखने के अमल से गुज़र रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट, और अगर आप लोगों को मेरी पसंद आई बात तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह की और भी बातें आप लोगों के सामने रखता रहूँ। तो हमारे सनातन धर्म की एक बहुत ही मशहूर कथा है कि जहाँ पर हमने गणेश भगवान के स्वरूप को जैसा समझा है, उस स्वरूप को समझने के लिए हमें उसके पीछे का मर्म ना पता होने की वजह से जब हमसे कोई पूछता है कि ये किस तरह की कथाओं पे आप विश्वास करते हैं, जो सनातन धर्म से संबंधित लोग नहीं हैं, जब वो हमसे पूछते हैं कि ये किस तरह मुमकिन है, तो हम क्योंकि उसका रहस्य तो जानते ही नहीं हैं, तो फिर हम आए बाएं शाएं करने लगते हैं कभी कभी। तो आज मैं अपने उन दोस्तों से जो अभी सीख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर पे मेरी ख्वाहिश है कि वो लोग इस बात को सुने और समझने का प्रयास करें। कथा सभी को पता है कि एक दफ़ा माता पार्वती जो है, भगवान शंकर जो हैं वो तपस्या में गए हुए थे। माता पार्वती अपने घर में अकेली थीं और फिर उनको नहाने की इच्छा हुई, तो वो अंदर जाने के लिए, तो उनको ख्याल आया कि जब मैं अंदर नहाने जाऊं तो कोई आ ना जाए, तो उन्होंने अपने महल से भगवान गणेश की उत्पत्ति की और उनको वहाँ चौकीदार बनाया। और फिर जब भगवान शंकर अपने घर में आने लगे तो उस गणेश ने भगवान को रोका और भगवान ने उसका मस्तक तन से जुदा कर दिया, और फिर पार्वती के विरलाप करने पर उसको हाथी का मस्तक लगाया। अब ये जो बातें हैं, ये बेशक इसमें अगर हम इसके सत्य को जान पाएँ तो ये कथा का बहुत बेहतरीन मर्म है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस तरफ लेके जाऊं जो इसका मर्म सत्य में है। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि भगवान शंकर यानी हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा, यही शिव स्वरूप आत्मा, यही महादेव है और यही शंकर भगवान है। अब पार्वती कौन है? पार्वती माता जगदम्बा यानी प्रकृति ही पार्वती है, माया ही पार्वती है। ये सारा संपूर्ण सृष्टि की रचना का जो मूल कारण है वही पार्वती है, प्रकृति ही पार्वती है। तो उस माया का जो मैल है वो वास्तव में क्या है? वो है पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यही उस पंच महाभूत के जरिए
ये जो संपूर्ण सृष्टि जो बनी है और हमारा जो देह वगैरह है और आप सबका देह और पूरे जितने भी तमाम कायनात और दुनिया और सृष्टि इन पंच महाभूतों से ही बनी है। और ये पंच महाभूत वास्तव में क्या है? ये पार्वती माता का ही उपटन कह लें, मेल कह लें। पार्वती माता यानी प्रकृति माता। अब उसी से ये गणेश उत्पन्न हुआ है। अब जब शिवात्मा यानी अपना ही स्वरूप जब अपने ही स्वरूप के अंदर उतरने की चेष्टा करता है यानी अपने ग्रह में प्रवेश करना मांगता है, तब ये जो गणेश है, कौन गणेश? यानी अहंकार। अभी इसके सर पर हाथी का मस्तक अभी नहीं लगा है। ये अहंकार है हमारा खुदी, यानी ये जो खुदी है ये वास्तविक खुदी नहीं है हमारी। हम लोगों की दृष्टि बहरिंग सृष्टि में चली गई है। हम जिस दृष्टि से जिस सृष्टि को देख रहे हैं वो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले गई है। तो भगवान शंकर ने यानी आत्मा रूपी शंकर ने ज्ञान रूपी शस्त्र उठाकर जब इस गणेश का मस्तक यानी अना यानी ये कहना चाहिए अहंकार, खुदगर्जी, जब इसका सर कटा तो फिर माता पार्वती के विरलाप से मुराद यह है कि संपूर्ण सृष्टि में कोलाहल जो मचा, तो फिर इसके ऊपर भगवान ने हाथी का मस्तक लगाया। सर, अब हाथी का मस्तक लगाने से मेरी जो अभिप्राय है उसको लोगों ने बहुत गलत तरीके से इसके साथ भी कथाएं जोड़ दी कि वो कोई हथनी थी और उसका जो बच्चा था उसका सर काट दिया। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा है कि ये जो हाथी का जो मस्तक है ये असल में ओमकार को जब हम उल्टा करते हैं, ये ओमकार को जब हम अपने इस अहंकार को हटाकर और जब हम ओमकार को अपने मस्तिष्क में विराजमान करते हैं और अपनी अना को छोड़ते हैं, तब ये आत्मा अपने ग्रह में प्रवेश कर पाती है। तो यही अर्थ है वास्तव में इसका। वैसे तो हम इस पर बहुत विस्तार से बोल सकते हैं, लेकिन जो मर्म की बात जाननी है ना, तो इसके लिए गुरु शरण तो बेहतरीन जगह है। जब तक हम गुरु शरण में नहीं जाते ये बातें समझ में नहीं आती हैं। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि गुरु से इस बात को जब हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ ये जो बात कर रहा हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आत्मा जब अपने ग्रह में प्रवेश करती है तो वो अना, हमारी जो अना है जो सृष्टि को देख रही है, वो हमें आत्मा के अंदर उतरने नहीं देती है। फिर ज्ञान शस्त्र से जब वो सर कट जाता है और हम ओम रूपी जो गणेश का जो मस्तक है उसका जो अभ्यास हम करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास द्वारा आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार जब हो जाता है तो स्वयं फिर तो जुदापन का एहसास ही नहीं रहता। फिर तो परमात्मा और मैं और तुम और ये सारी सृष्टि परमात्मा मय हो जाती है। इसके साथ ही हमारे जो एक और कथा इसके साथ ही जो जुड़ी हुई है, जो इसके साथ एसोसिएट कर दी गई है, वो ये है कि अब आप सब जानते हैं कि शरीर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के यानी एक बड़ा शरीर, एक छोटा शरीर। इसी तरह ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान है जो आत्मज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ है, और एक सांसारिक ज्ञान है जो हमें संसार की तरफ जोड़ता है। तो उसको हम इल्मे सगीर यानी तुच्छ ज्ञान, एक क्षुण ज्ञान समझें। और जो आत्मज्ञान है वो ही बड़ा है, इल्मे कबीर है ना। तो जो ज्ञान यानी गणेश, ज्ञान यानी गणेश, गणेश और ये जो यानी हाथी, यूं समझ लें कि हाथी बड़ा शरीर और छोटा शरीर जो हाथी जिसे से भी बहुत मिलता जुलता है, वो है, आपने देखा होगा, वो चूहे का शरीर है। चूहे के और हाथी के शरीरों को जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सिमिलरिटी नज़र आएगी आपको। तो क्योंकि वो शरीरों में सबसे छोटा शरीर है और हाथी सबसे बड़ा शरीर है, इसी तरह जब हम ज्ञान रूपी
जो गणेश है उसको जब हम इस सांसारिक ज्ञान यानी छोटे ज्ञान के ऊपर जब इसको बिठा देते हैं, यानी क्या अर्थ हुआ कि जब ये जो सांसारिक ज्ञान है वही उसी को हम चूहे के उसके फॉर एग्जाम्पल चूहा लेते हैं, और जो आत्मा का ज्ञान है उसको हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं गणेश। तो इसका अर्थ यही है कि चूहे के ऊपर जो गणेश की सवारी है। तो मित्रों, इस बात को बारीकी के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूं शायद, क्योंकि इसको कोशिश कीजिएगा, आपको बारीक बीनी से समझने की जरूरत है गुरु के माध्यम से, जब हम इसको अंतरंग जान पाएंगे। क्योंकि अगर हम इसको मतलब फिजिकली इस कथा को देखेंगे कि किसी ने किसी गणेश का सर काट दिया और वो फिर उसके ऊपर हाथ, तो एक अजीब सी, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, तो हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो वो इस तरह की जब हमसे सवाल करते हैं तो हमारे पास जवाब ही नहीं होता। लेकिन जब हम इसको अंतरंग घटाएंगे, देखिए हमारे सनातन धर्म में जो कथाएं हैं ना, वो असल में सारी अंतरंग जब समझने की जरूरत है, बैरिंग समझने की जरूरत नहीं है उसको। जब हम उसको अंतरंग समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि शिव आत्मा ही को कहते हैं, और गणेश में इसको इसके लिए वृद्धिचंद महात्मा क्या कहते हैं कि प्रकृति गुण गण और ईश को ताको कहत गणेश, वृद्धि चंद कर जोड़कर ताको रटत हमेश। जब हम इस बात को समझ पाएंगे कि वास्तव में गणेश भी भगवान का ही स्वरूप है, वो भी आत्मा का ही स्वरूप है, तो हम माफ कीजिएगा, हम इस रहस्य को भी समझ पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें भीतर जाने की आवश्यकता है, ना कि बहरीं ज्ञान में। और भी अगर आप इस बात को विचार करेंगे, विचार द्वारा अगर इसको समझेंगे, तो अवश्य आप इस बात को जान पाएंगे कि महादेव यानी शिव यानी आपका अपना स्वरूप आत्मा, पार्वती यानी माया, गणेश यानी माया का पुत्र, यानी ये संपूर्ण प्रकृति गुण गण जितने भी गण हैं ये सब मिल के गणेश का ही वैराट है, ईश्वर का ही वैराट है। और हमने इसको बाहर देखने की वजह से हम इसको परमात्मा से जोड़ नहीं पाते। जब हम इसको भीतर समझने का प्रयास करेंगे, अवश्य ही एक दिन हम अभ्यास द्वारा गुरु चरणों में बैठकर अभ्यास करते रहेंगे तो हम इस परम सत्य को जान पाएंगे। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, अगर आपको लगे कि बात लॉजिक से हो रही है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अंगूठा दिखाइएगा प्लीज़। थैंक यू।